पानी, अरे अरे आग लगी। अरे कोई आग को बुझाओ। अरे दरवाजा खोलो। मेरी कार में फायर एक्सटिंग्विशर है, मैं लेकर आता हूँ। भाई साहब बाहर निकलो, होश में आओ। रूही, 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 रूही होश में हो। रूही, रूही, रूही होश में हो। रूही, 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 रूही होश में हो। इनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। रूही, रूही होश में आओ। अरे वो देखो वहाँ लड़की गिरी है, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। चलो देखते, चलो जल्दी। अरे क्या हो गया बेटा? आपने किस बेसिस पर मेरी क्लाइंट मिसेस पलक गोयल को अरेस्ट किया है? देखिए वो बेकसूर हैं। आप अभी के अभी उनकी बेल मंजूर कीजिए। हमने उन्हें नकली गहनों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ऊपर से न सच कबूल कर रही हैं, न ही अपने गैंग का पता बता रही हैं। ऐसे शातिर गुनहगार को हम बेल नहीं दे सकते। हमारी बहू बिल्कुल बेकसूर है। देखिए वो बहुत सच्ची और सीधी है, आप उस पर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाइए प्लीज। आप खुद सोचिए, अगर उनको ये पता होता कि ये हीरे नकली हैं, तो वो खुद ज्वेलरी स्टोर में क्यों जाती? अपने किसी साथी को भेजती? समझने की कोशिश कीजिए, मेरे क्लाइंट को फंसाया गया है। आप उनकी बेल मंजूर कीजिए, अदरवाइज मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आऊंगा और फिर आप पे भी केस होगा। पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू जी, पिंकू जी प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। पिंकू जी प्लीज। तुम्हें जल्दी बेल मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, मैं इनकी बेल ग्रांट करती हूँ, लेकिन जब तक केस की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक ये शहर से बाहर नहीं जा सकती। मैडम ये कोई देकर गया, बोला बहुत अर्जेंट है, आप खुद ही देख लीजिए। मिस्टर नाहर, आपके सर की भी पट्टी करनी होगी। आप मेरी छोड़िए, आप चाहिए मेरी पत्नी को बचा लीजिए बस। देखिए उनको डॉक्टर देख रहे हैं, आपके सर पर पट्टी करना भी जरूरी है, वरना इन्फेक्शन फैल सकता है। प्लीज आइए। थैंक यू नाहर जी, इतने प्यारे सरप्राइज के लिए। मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी वजह से रूही की हालत हुई है। वो रे जीजू, 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 जीजू। हाँ। क्या हुआ नाहर? रोहित ठीक तो है? मेरी गलती की वजह से वो आईसीयू में है, उसे बहुत चोट लगी है। लड्डू जी, गलती मेरी थी ना, होश में मैं नहीं था ना।
आपने उसकी सजा मेरी रूही को क्यों दी? अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आई थी वो, कितनी खुश थी वो। सब कुछ छीन लिया आपने, सब कुछ छीन लिया। अगर मेरे बच्चे को और मेरी रूही को कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज उन्हें बचा लीजिए। नाहर, बेटा जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस तरह खुद को दोष मत दो तुम। सब मेरी गलती है, सारा है मुझे खुद पर। उस मनहूस रूही की वजह से कोई हादसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब मेरी गलती है दादी, सब मेरी गलती है। नहीं नहीं नाहर, देखो उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो होकर रहता है। तुम उसके लिए खुद को कसूरवार मत मानो। तुम खुद को दोष मत दो, मत कोसो खुद को इस तरह तुम। नाहर बेटा, हमारी रूही बहुत स्ट्रांग है। वो हमेशा मौत को मात देकर मौत के मुंह से वापस आई है। आज भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस भगवान, इस बार मेरी उम्मीद पूरी कर दो। इस रूही को ना वापस मत लौटने देना। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी रूही ठीक तो है ना? प्लीज बोल दीजिए कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और मेरा बच्चा भी ठीक है ना? डॉक्टर चुप क्यों हैं आप? मेरी रूही ठीक है ना? देखिए, रूही जी के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। हमने उन्हें स्टेबल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। अभी की हालत के हिसाब से तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। सकता और मेरा बच्चा ठीक है ना? उसकी भी हालत बहुत नाजुक है। दोनों को इस वक्त बचाना बहुत मुश्किल है। क्या बोल रही हैं आप? कैसे डॉक्टर हैं आप? हाँ, आपने मेरे बच्चे की दिल की धड़कन तो चेक की होगी ना आपने? उसे चोट तो नहीं लगी ना? प्लीज आप पेशेंस रखिए, एक बार रिपोर्ट्स तो आ जाने दीजिए, फिर हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। सब मेरी गलती, आज मेरी गलती की वजह से मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में। क्यों मैंने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई? क्यों? रूही का तो पता नहीं, पर उसकी कोख में पल रहा ये बच्चा ही अगर मर जाए ना तो अच्छा है। अरे ये आप क्या कर रही हैं? मैं देखती हूँ इस गुनहगार को मेरी जेल से कौन बाहर निकालता है। इसके खिलाफ ठोस सबूत है मेरे हाथ में, ये देखिए। इनकी शक्ल अच्छे से देख लीजिए। 5-7 साल तक तो जेल पक्की है। मुझे इन लोगों के आने से पहले बच्चे की रिपोर्ट का पता लगाना होगा कि वो जिंदा है या फिर। हे भगवान, कम से कम आज तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दो। इस रूही के कोख में पल रहे बच्चे को ना अपने पास बुला लो। रूही, अब सुनिए ना, ये रूही गोयनका की फाइल है ना? जी मैडम। अब क्या रिपोर्ट है? वो आपको डॉक्टर बताएगा। आप ये रूही की रिपोर्ट है ना? मुझे उसकी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ डॉक्टर? बच्चा मर गया क्या? ये तो चमत्कार हो गया, अनबिलीवेबल। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी बेबी बिल्कुल सेफ है। लेकिन रूही जी की रिपोर्ट्स में दिक्कत आई है। उन्हें इमीडिएटली दूसरी मेडिसिन देनी होगी। मनहूस का बच्चा ठीक कैसे है? हे भगवान,
कहीं ये डॉक्टर जाके सबको ना बता दे। इनका होश में आना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके ब्रेन में क्लॉटिंग नजर आई है। डॉक्टर क्या हुआ? हमारी रूही ठीक तो है ना? रूही जी आंखें खोलिए। आपको पता है ना, इतने बड़े मेजर एक्सीडेंट के बाद भी आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। आप रिस्पॉन्स दीजिए। आंखें खोलिए रूही जी। थैंक गॉड रूही जी, आपको होश आ गया। आपको हमारी बात भी सुनाई दी, आपने रिस्पॉन्ड भी किया। ये बहुत अच्छा साइन है। अब सब ठीक हो जाएगा और आपका बेबी भी। रूही का बच्चा भी ठीक है और अब रूही भी होश पे आ गई है। इतनी मनहूस है ना कि मौत भी इसे साथ ले जाने से डरती है। हमेशा लौट कर आ जाती है कमबख्त। ये अचानक से क्या हो गया इनको? नर्स, दूसरी नर्स को बुलाओ। जिसका डर था वही हुआ है। दिमाग के अहम हिस्से में क्लॉटिंग हुई है। जल्दी से इनकी बॉडी को कंट्रोल करो। मैं इंजेक्शन देती हूँ। डॉक्टर हुआ क्या है? आप प्लीज बाहर जाइए। मेरी रूही को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरी रूही को? डॉक्टर ये मेरी रूही को क्या हो रहा है? वो ऐसे शिवर क्यों कर रही है? आप प्लीज बाहर जाइए। नर्स, इन्हें दूसरा इंजेक्शन दीजिए। रूही ये क्या हो रहा है तुम्हें? रूही शांत हो जाओ। रूही शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज मेरे लिए, प्लीज हमारे बच्चे के लिए, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। रूही, रूही शांत हो जाओ, होश में आओ। रूही, रूही तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। ये क्या कर रही हो तुम रूही? हाँ जी, देखिए ना कितना सुकून है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, अभी मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं बस यहीं रहूं। What? How mean? तुम यहाँ रहोगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा ना रूही। इसलिए मेरे साथ चलो। हमें सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलना है। मेरा हाथ थामो और चलो मेरे साथ। चलो। नहार जी, नहार जी, डॉक्टर क्या हुआ? मेरी रूही ठीक तो है ना? अब चुप क्यों है? बताइए ना, मेरी रूही ठीक है ना? डॉक्टर मेरी बहन कैसे? मेरी बहन ठीक है ना? हाँ, कुछ हुआ नहीं था उसे। ये क्या हो रहा है डॉक्टर? हार्ट बीट तो चल रही है, फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही है? डॉक्टर बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? ठीक है ना रूही? क्या हुआ है रूही को? हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते? आपका मतलब क्या है डॉक्टर? सॉरी, बट आपकी पत्नी कोमा में चली गई।
मतलब डॉक्टर कब होश में आएगी ये? कल, परसों, एक हफ्ते बाद कब होश में आएगी? आने को तो 5 मिनट में भी आ सकती है, नहीं आने को पूरी जिंदगी नहीं आ पाए। ऐसा नहीं हो सकता। रूही को होश में आना होगा। रूही तुम्हें होश में आना होगा। ये क्या बोल रही डॉक्टर? रूही तुम्हें होश में आना होगा। रूही तुम्हें होश में आना होगा हमारे बच्चे के लिए। बहुत हो गया, तुम होश में आओ। तुम्हें होश में आना ही होगा। रूही उठो। रूही नाहद प्लीज, रूही की हालत अभी भी क्रिटिकल है। कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी पत्नी को होश में लेकर आइए प्लीज। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कोई तो तरीका होगा, कोई तो रास्ता होगा। प्लीज कुछ तो कीजिए। प्लीज डॉक्टर मैं हाथ छोड़ रहा हूँ। प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए। रूही को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरी रूही को। प्लीज आप सब बाहर जाइए, हमें इनके वाइटल्स चेक करने हैं। डॉक्टर प्लीज मेरी रूही को बचा लीजिए प्लीज। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अभी प्लीज आप बाहर जाइए। रूही तुम होश में आ गई? तुम ठीक हो? नहीं ना हर्षी, मैं अभी एक सुकून भरी नींद में हूँ। जहाँ ना गम है, ना ही खुशी, ना सुख है ना दुख, यहाँ सिर्फ सुकून है। सब क्या हो रहा है? रूही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रूही मेरे लिए मेरा सुकून, मेरी हर खुशी सिर्फ तुम्हारा साथ है। रूही प्लीज इस नींद से जग जाओ और मेरे पास वापस चले आओ। या सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं रूहान, तुम्हारा नाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रूही हर्षी, मुझे थोड़ा समय लग सकता है। रूही अगर समय लग सकता है तो मुझे अपने पास बुला लो। मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मेरी वजह से तुम दूर गई हो ना, मुझे भी यही नींद चाहिए। मुझे खुद से दूर मत करो रूही प्लीज। रूही नहीं ना हर्षी, अगर आप सो गए तो हमारे होने वाले बच्चे को कौन देखेगा? हर्षी, आपको हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा ताकि जब मैं आंखें खोलूं तो आप दोनों को अपनी आंखों के सामने देख सकूं। रूही मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। रूही मेरा बच्चा ठीक तो है ना? की रिपोर्ट आई क्या? मैं पता करता हूँ। मैंने बात की थी। उन्होंने कहा है रिपोर्ट आने में अभी और आधा घंटा लगेगा। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। रूही का बच्चा सुरक्षित है, ये बात किसी तरह छुपानी होगी।
सुनी, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ। जी। ये तो रूही की फाइल है। ये वही फाइल है जिसपे लिखा है कि बच्चा सुरक्षित है। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना। वो मैं पानी पीते हुए जा रही थी, गलती से टकरा गई, गिर गया। वो थी फाइल गीली कर दिया आपने। और सॉरी कहा ना, माफ करो ना। अरे ये तो हमारे बहू की फाइल है ना। लाइए, ये मुझे दीजिए, मैं फैमिली वालों को दे दूंगी। नर्स चलिए, डॉक्टर बुला रहे, इमरजेंसी है। क्या हुआ माँ जी, आप इसे रोक क्यों रही हैं? लगता है रूही की किस्मत में पावने का सौभाग्य लिखा ही नहीं है।